हेलो साथियों, जय हिंद। जितने भी बच्चे लगातार साथियों पीएनएसटी हो, नर्सिंग हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों और जहां पर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। साथियों, हम एक शानदार सेशन रेगुलर प्रोवाइड कर रहे हैं। हम रेगुलर कहेंगे क्योंकि हम डेली आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी बीच आपके लिए फिर से एक महत्वपूर्ण सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि मैंने कहा था। तो चलिए, उसका पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन है कि पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में काला हिरन की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई है। अब आप सभी यहाँ पर दिख चुका है आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर निकल के आएगा। आप सभी अगर आंसर कर पा रहे हैं कि सर हमने जो आंसर चूज़ किया है ऑप्शन नंबर ए, दी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हुए चलना। इसरो द्वारा अंतरिक्ष मामले को ट्रैक करने के लिए शुरू किया गया है प्रोजेक्ट आकाश, प्रोजेक्ट नेत्र, प्रोजेक्ट दृष्टि, प्रोजेक्ट मामले मुक्त। अब सभी का सही आंसर बताइए मुझे। और ये सेशन आपको रेगुलर मिलेगा, ठीक है। जितने भी साथी चीज़ों को देख रहे हैं आपको रेगुलर ही मिलने वाला है। तो साथियों, प्रोजेक्ट आपका नेत्र आपका सही आंसर निकल रहा है। आपका जो राइट आंसर है वो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारत और फ्रांस के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2026 का आयोजन आपको बताना है कहाँ किया गया। हिंद महासागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, बंगाल की खाड़ी। हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अरब सागर इज़ द राइट आंसर। अब सभी ने लगाया है अरब सागर, तो बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या है हाल ही में खोजी गई क्रिस्टाल्डोसिस्ट किसकी एक नई प्रजाति है। गहरे समुद्र के पौधे की, मीठे पानी का बैक्टीरिया, पश्चिमी घाट की मेंढक प्रजाति, एक नया तारामंडल। आप बताइए मुझे। आप सभी आंसर लगाइएगा कि सर यह मीठे पानी का बैक्टीरिया है। बी बिल्कुल आपका सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। ये सारे के सारे लेटेस्ट करंट अफेयर हैं जो साथियों पिछले मंथ तक के हैं। ओके, और आपके लास्ट 6 मंथ का आपको करंट अफेयर आएगा, जैसे कि मैंने कहा है। बात करते हैं कि भारत का पहला मरीन स्पीसीज प्लान, समुद्री स्थानिक योजना फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है। और वो भी क्या है, तटीय राज्य बताना है हमें। क्या बताना है, तटीय राज्य हमें बताना है। ओके, बताइए आंसर करके क्या हो सकता है। तो चलिए आइए बात करते हैं राइट आंसर की। तो आप अगर आंसर जाएंगे कि सर ये ओडिशा होगा, बिल्कुल आपका सही आंसर ओडिशा होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आइए कुछ जो है खेल कूद से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो सारा कंटेंट है, तो हम सारे टॉपिक को लेकर चलिए। जितने भी आपको यहाँ पर 250 से 300 जो क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस सीरीज़ में, तो आपको यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आइए, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा चैंपियन के रूप में आपको बताना है कि किसे जो है भारत की नियुक्त की, मतलब किसे जो है नियुक्त किया है, चाहे ब्रांड एम्बेसडर हो। तो बताइए। सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, कपिल देव। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, अभिनव बिंद्रा शॉर्ट पुट जो है वो है। इसका राइट आंसर तो यही होगा। नीरज चोपड़ा भाला फेंक। ओके, 7 अगस्त इनका दिन मनाया जाता है। और कपिल देव ये भी क्रिकेटर हैं। तो आप सभी जो राइट आंसर कर रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे वो डेफिनेटली सही है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2026 के फीफा विश्व कप, ठीक है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, मैंने बता चुका है आपको कि मेज़बानी संयुक्त रूप से किन देशों द्वारा की जा रही है। कतर, सऊदी, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, फ्रांस या जर्मनी। सी आंसर डेफिनेटली काफ़ी बच्चे लगाएंगे।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो फीफा का जो भी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुई हो चुका है, आपने काफ़ी जो है देखे भी होंगे मैचेस, जो आपके रील्स वगैरह आ रहे होंगे, तो कहाँ हो रहा है, तो सर यह अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, यहाँ पर हो रहा है। आइए नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम लोग बीसीसीआई कहते हैं, के नए सचिव या मुख्य पदों पर प्रशासनिक बदलाव के तहत जो है किसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, बताना है। पहला ऑप्शन है आपका रोहन जेटली, जय शाह, रोजर बिन्नी, आशीष सेलार। अब आप क्या करेंगे कि सर आप लगाएंगे जय शाह, भाई बीसीसीआई नहीं होगा, ओके, मतलब ये है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, तो इसका न्यू अध्यक्ष की बात कर रहा है, न्यू सचिव की बात कर रहा है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोहन जेटली। सॉरी बच्चा, रोहन जेटली आंसर लगाना था मुझे, है ना, ऑप्शन नंबर ए लगाना था, ओके, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेफिनेटली आपका सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में एशियन गेम का आयोजन कहाँ जो है किया जाएगा? चीन में हांगजू, रियाद सऊदी अरब में, ऑप्शन नंबर सी आइचिन जापान, बैंकॉक थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक ही होती है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो जापान होगा, और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है, राइट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यही क्वेश्चन जो है साथियों मैं भी आपको बताने वाला था। जो जय शाह किसके अध्यक्ष है, मतलब कौन सी संस्था के अध्यक्ष है? तो जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष हैं, और यह अपना कार्यभार जो है 25-26 में कार्यभार संभाला है, तो आपका जय शाह बताया, ओके। सौरव गांगुली क्रिकेटर है, आप सही लगा पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप सभी के समक्ष। नेक्स्ट की बात करते हैं कि हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले शतरंज खिलाड़ी कौन है? बताओ मुझे। जो है आर प्रज्ञानंद है, या फिर आपका डी गुकेश है, पी श्याम निखिल, कौस्तव चटर्जी। आपका नेगेटिव मार्किंग वाली एग्ज़ाम है, बहुत अच्छे से सेशन को करके जाना है। अब आप प्रज्ञानंद आनंद लगाएंगे या फिर आप डी गुकेश, क्योंकि दो ही नाम आप लोग जानते हैं, उसके अलावा आप लोग नाम नहीं जानते हैं, परंतु इसका आंसर क्या होने वाला है? आपके पी श्याम निखिल, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है, ओके। तो सभी का बिल्कुल सही होगा अगर आप सी के साथ जाएंगे। बात करते हैं कि बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? मुझे बताना है। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। क्या हम ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएं? गोल्ड मेडल, ओके, गोल्ड मेडल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और काफ़ी साथी लगातार ए कर पा रहे, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे सीईओ कहते हैं, वो कौन, किसे बनाया गया बताइए मुझे। अनिल कुमार लोहाटी, सतीश कुमार, जय वर्मा सिंह, वी के त्रिपाठी। तो नोट करना सतीश कुमार, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो भी नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया था? इसी के भी सीईओ पूछा है नीति आयोग के। नीति आयोग कब बना था? तो 2015 को, मैंने आपको बता चुका है। आपका BVR सुब्रमण्यम, परमेश्वरन अय्यर, अमिताभ कांत, सुमन बेरी। तो साथियों नोट करना, हमारा राइट आंसर है के सर ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है। तो जिन बच्चों का भी आ रहा है कि BVR सुब्रमण्यम, बिल्कुल आपका सही आंसर है, और बहुत शानदार आप चीज़ें कर रहे हैं, ये आप मान के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है बताइए मुझे। आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर सेशन को अच्छे से किया है। साथियों हम टाइम बचा रहे हैं और आपको अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं,
क्या बोल सकते हैं राजीव कुमार होगा? जी हाँ सर, आपने सही कहा, राजीव कुमार ही आपका सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए थोड़ा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2026 के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 59 वाला है किसे मिला है? गुलजार साहब, राम भद्राचार्य, दामोदर मौजा या नंबूदरी? बताइए साथियों। तो हम जो बहुत बात करते हैं, गुलजार साहब को मिला है। किसे मिला है सर? गुलजार साहब को मिला है। ध्यान देना कि 2026 में मिला है तो 59वां था, और 2025 में जो 58वां किसे मिला? गुलजार और रामभद्राचार्य को संयुक्त रूप से दिया गया, मतलब यही वाला है जो मिला गया है, ये आप मान के चलिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, अब जितने भी 10 क्वेश्चन आएंगे ना, सारे पुरस्कार से रिलेटेड हो गए। बताइए मुझे, आपका हामिदा रहमान है, मिथुन चक्रवर्ती है, अमिताभ बच्चन है, आशा भोसले है, तो आपके जो है मिथुंदा, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर निकल के आएगा। अब थोड़ा इंडेक्स के क्वेश्चन कर आएंगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए मुझे, 40वां, 42वां, 46वां, 50वां? तो इसका जो राइट आंसर लगा रहे हैं हमारे बच्चे कि सर 40वां मिला है, तो बिल्कुल सही है। अगर आप अभी इस सेशन को देख रहे हैं, आप 2 दिन बाद चीज़ों को भूल जाएंगे। ये PDF कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम पर मिलेगा, पर टेलीग्राम साथियों ये जो है सेशन पढ़ाने के बाद मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करूँगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं कि वर्ष 2026 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा है? टॉप ट्रेंडिंग पार्टनर की बात कर रहा है यहाँ पर। चीन, अमेरिका, अमीरात जो है संयुक्त अरब अमीरात, या रसिया, रूस होगा सही आंसर। तो हम लगाएंगे अमेरिका, मतलब बी सही है हमारा। ए फॉर अमेरिका बिल्कुल सही है और बिल्कुल राइट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर की बात कर रहा है, कौन है? रघुराम राजन है, उर्जित पटेल है, उर्जित पटेल, शशिकांत दास, टी रविशंकर दास। तो आपको क्या नाम याद रखना है सर? शशिकांत दास। चलिए, रघुराम राजन तो बहुत पुराने हैं, फिर उसके बाद उर्जित पटेल है, तो और फिर शशिकांत दास है। सब लाइन से हमने लगा दिया आपके लिए। आइए सर बात करते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो ये क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली नहीं भूल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी अभी कुछ टाइम पहले रील्स बनती थी इनकी कि प्रेस, हमारी प्रेस बहुत ही नीचे आ चुकी है। मतलब कितने नीचे आई सर? 159, कितने में? 180 देशों में। अब बताइए, ये हाल है हमारी प्रेस का। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते साथियों की 69वें बेस्ट फेयर फिल्म अवार्ड की। तो यह जो है पुरस्कार किसे मिला है? आपका रॉकेट्री द नोम्बी इफेक्ट को, RRR जिसे हम लोग मूवी देखा होगा आप लोगों ने। तो आपको मैं सही आंसर ही बता देता हूँ, या फिर कश्मीर फाइल्स है, गंगूबाई है, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। जिन भी साथियों ने रॉकेट्री देखा है तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर पाते हैं, अच्छे से कर पाते हैं। आइए ज़रा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन की बात करते कि ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र श्रेणी में नामांकित भारतीय फिल्म कौन सी है? उसका स्थान बताइए मुझे। ओके, टू किल अ टाइगर, द एलिफेंट विस्पर्स, ऑफ कैट ब्रीथ। तो आपका यही सही आंसर है सर इसमें। तो आपका यही सही आंसर होगा और सभी बढ़िया कर पा रहे हैं। बताना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। वर्तमान में भारत में कौन सा राज्य डिजिटल भुगतान के मामले में शीर्ष पर है? बताइए। ई पेमेंट करेगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी। तो आपका कर्नाटक का राइट आंसर होगा। चलिए, जिसकी राजधानी आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। बात करेंगे कि चीफ इकोनॉमिकल एडवाइज़र किसे बनाया गया है? भारत में मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनंत नागेश्वर, के वी सुब्रमण्यम, अरविंद सुब्रमण्यम, रघुराम राजन। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अगर डेली हमसे जुड़ रहे हैं तो आप जाहिर से बताएंगे कि सर हम ऑप्शन नंबर जो है
एक के साथ जाना चाहेंगे। ओके, अनंत नागेश्वर। तो कल और आज मिलाकर हमने कितने क्वेश्चन कर लिया है? 50 क्वेश्चन कर लिया है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। मैंने साथियों आपके लिए पूरा इंतज़ाम कर लिया है, ठीक है। ये दूसरा सेट स्टार्ट होगा और मैं आपको टॉपिक वाइज MCQ भी जो है करवा रहा हूँ। आज हमने जो पढ़ा, आपको 10-10 क्वेश्चन मतलब 5 सेट मिले हैं यहाँ पर। जो पहले मैंने अंतर्राष्ट्रीय, फिर आपके जो अंतर्राष्ट्रीय, देन उसके बाद खेल के, कुछ पुरस्कार के, तो ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2026 में आए क्वेश्चन है। तो आप बने रहिए और आपको सिलेक्शन मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। आपको कंबाइंड, अब मैं चीज़ें और भी कंबाइंड करवाने वाला हूँ। इसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स आपको रेगुलर चीज़ें मिल पा रही है। तो जाहिर सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करिएगा और अपने साथियों के साथ साझा ज़रूर करिए ताकि वो भी अच्छे मार्क्स लाकर एग्ज़ाम करें। जय हिंद।